जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों इस्लामाबाद में तो बड़ी सर्दी है। यकीन कर रखता हूँ कि जहाँ-जहाँ आप हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सर्दी होगी। लेकिन जो सर्दी है उसका हमें जो है वो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो भी ठीक नहीं हैं और उसकी सर्दी होने की वजह से इकॉनमी भी जो है वो कई दफ़ा बिज़नेसेस स्लो हो जाते हैं। लेकिन श्रीलंका में इस वक़्त बड़ी गहमा-गहमी है और वो ये गहमा-गहमी है कि श्रीलंका ने चाइना को ये कहना शुरू कर दिया है जी कि हमारे जो डेट पेमेंट्स हैं, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करें। जो चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, वो इस वक़्त श्रीलंका गए और उन्होंने श्रीलंका में जाके जब बायलैटरल मामलात की बात हुई वहाँ पे, तो जो राजापाक्सा वहाँ पे जो प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि हाँ, आपने जो हमें सॉफ्ट लोन्स दिए हुए हैं, उन सॉफ्ट लोन्स में हमारी थोड़ी-सी मदद करें। अब अ, तकरीबन अगर देखा जाए तो चाइना ने 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, 5 अरब डॉलर देखिए कोई बड़ी वो कुछ भी नहीं है 5 अरब डॉलर। 5 अरब डॉलर तो हमारे इमरान खान साहब ने कोई 5 महीनों में कर्ज़ा ले लेते हैं, ये तो बात ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब की एफिशिएंसी का तो बहुत सारे लोगों को पता है कर्ज़े के मामले में। एक कर्ज़ा लेना हो तो इमरान खान साहब से पूछें क्योंकि वो जो हमारे पंजाब में कहते हैं चुप-चुपीते कर्ज़ा ले लेना, पता ही नहीं लगने दे रहे कर्ज़ा ले लिया। अभी रिसेंटली हमें पता चला थ्रू न्यूज़पेपर जनाब के 5 अरब डॉलर का कर्ज़ा इमरान खान साहब ने ले लिया। अब ये 5 अरब डॉलर जो है, हमारा तो ख़ैर चाइनीज़ ने बड़ा पैसा लगाया सी-पैक पे 50-60 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं। काफ़ी चाइनीज़ ने पैसा लगा दिया, लेकिन श्रीलंका जो है उधर उन्होंने 5 अरब डॉलर की हाइवेज़ बनाई, पोर्ट्स बनाई, एयरपोर्ट बनाया, कोल पावर प्लांट ब बनाए, सारा कुछ किया। लेकिन कहा जा रहा है कि लेकिन ये जो पैसा जो लगाया गया वो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाया गया, जिनमें रिटर्न ही कोई नहीं है। अल्लाह के हुक्म से हमारी हुकूमतों ने भी बहुत ज़्यादा व्हाइट एलिफेंट्स पे बड़े पैसे लगाए हुए हैं, जहाँ से रिटर्न ही कोई नहीं आना। लेकिन क्योंकि इलेक्शन लड़ने होते हैं सियासतदानों ने, तो नुकसान वो मुल्क का करवा लेते हैं, फ़ायदा वो अपना करा लेते हैं और वो समझते हैं कि जो वो करेंगे वो ठीक है। ख़ैर एनी हाउ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह श्रीलंका जो है वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा है, चाइना से पाकिस्तान को भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करनी चाहिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं, वो अगले महीने जा रहे हैं चीन। अच्छा, मज़े की बात ये है कि नॉर्मली अगर वज़ीर-ए-आज़म ने, हेड ऑफ़ स्टेट या गवर्नमेंट ने जाना होता है कहीं बाहर, तो थोड़ा इसको सीक्रेट रखा जाता है या नहीं शेयर किया जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बता दिया है कि जी आप जाएँ वहाँ पे, हम चाइना जा रहे हैं। अब जिस तरह मैंने बताया 5 अरब डॉलर का इन्होंने वो किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अच्छा, श्रीलंका ने जो है इस सिर्फ़ इस साल जो है वो 4.5 बिलियन डॉलर की डेट पेमेंट करनी है, जिसमें 500 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड है, जो कि इसी जनवरी में मैच्योर हो रहा है। इसी तरह वो 1.5 बिलियन की जो युआन स्वैप है इनके साथ, इनको इन्होंने मदद की थी चाइनीज़ ने। फिर 3.1 बिलियन डॉलर है वो रिज़र्व्स के हवाले से इन्होंने इस साल वो मैच्योर होना है, तो ये चीज़ें इन्होंने वापस करनी हैं। अब ये जो 2022 में जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, ये बड़े पैमाने पे है और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बड़ी दफ़ा कहा है कि हम ये कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो श्रीलंका, आपको पता है कि चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का की मेंबर है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे भी जो चाइनीज़ जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप के ज़रिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक एंड मिलिट्री स्ट्रिंग्स मैनूवर करते हैं चाइनीज़, और उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है। गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ और अमेरिका जो है वो पैसे नहीं लगाता। वो अगर लगाएगा तो वो और चीज़ों में लगाता है। वो अपनी सॉफ्ट पावर में है लगे तो वो भी रहते हैं, लेकिन वो पैसे का रुख तब मोड़ते हैं आपकी तरफ अगर वाक़ई ही एक बड़ी जेन्युइन डिज़ायर हो। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जा रहे हैं चाइना। तो अभी जो रिसेंटली एक जो पाकिस्तान और चाइनीज़ बिज़नेसमैन जो हैं, उनका भी दोबारा मिलना-गिलना शुरू हुआ है और जो ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ एंटरप्राइज़ एसोसिएशन बनी है, जो कि जिसका काम ये है कि बेसिकली इस्लामाबाद में पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट है, उसने ये सारा कुछ करवाया है। बेसिकली ये है कि चाइनीज़ बिज़नेसमैन और पाकिस्तानी बिज़नेसमैन को मिलाना, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इसके ऊपर डिस्कस किया कि चाइनीज़ बिज़नेसमैन को बुलाया और कहा जी कि हम आपको बड़ा काम सपोर्ट करेंगे। अब चाइनीज़ बेचारे कहते हैं कि जी पाकिस्तान में रेड टेपिज़्म बहुत ज़्यादा है और जिसे कहते हैं ना कि जो कोई रेड टेपिंग, वो कहते हैं 37 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
जो पाकिस्तान को जो है वो वेव ऑफ करने चाहिए या स्लैश करने चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो अब वो चाइनीज़ बार-बार कहते हैं जी हमने 75,000 नौकरियाँ दी हैं, हमने 25 अरब डॉलर लगा दिया है, हमने जो है वो 500 साढ़े 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया है, 500 किलोमीटर के हमने रोड बना दिए हैं पाकिस्तान के। वो तो बिल्कुल सारा कर दिया उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी भी तो कैपेसिटी नहीं है इन सारी चीज़ों को। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब पावर में आए थे तो उन्होंने आते ही कहा था कि ये जो बेल्ट एंड रोड ग्लैंड प्लान है हम इसको रीथिंक करेंगे। अच्छा वो रीथिंक करते-करते ये स्लो हो गया, जब ये स्लो हो गया तो वो जो चाइनीज़ तो थे काम करते रहे, उनकी कंपनीज़ जो थी वो तो पैसे लगाती रहीं। लेकिन अभी हमारे हमने जो पैसा देना है हम तो नहीं वो दे सकते। रिसेंटली आपको पता है $1.5 बिलियन डॉलर हमने उनको देना था लेकिन वो नहीं हो सका। फिर चाइनीज़ जो हैं उन्होंने कोई $13 बिलियन वर्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज माँग ली है। अच्छा पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ममालिक जब एक हुकूमत कारोबार करती है दूसरी हुकूमत से, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। हमारा ये प्रॉब्लम है जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी हम रिव्यू करेंगे। अच्छा चाइनीज़ इस बात से बड़े परेशान हो गए कि उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान जो है ये रिव्यू करना चाहता है, तो हम क्या करें? चाइनीज़ ने नई एक गेम डाली है पाकिस्तान में और वो ये है कि वो अब क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ रूलिंग पार्टी से कोऑपरेट नहीं करते, वो तमाम जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ हों, रूलिंग पार्टी हो, वो सबके साथ एक उन्होंने लाइज़न डेवलप की है। इवन कि जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके साथ भी एक लाइज़न डेवलप किया है उन्होंने चाइनीज़ ने। क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऑपोज़िशन में है, कल में इन्होंने पावर में आना होता है और फिर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, मिनिस्ट्रीज़ दी जाती हैं। तो चाइनीज़ ने इस चीज़ को नोट किया है कि हमने क्योंकि लॉन्ग टर्म बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हम इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते जो पाकिस्तान कर रहा है, कि पहले हम नवाज़ शरीफ के साथ पीएमएलएन से डील करो, बाद में पीटीआई आए, वो सारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे, फिर उनको सारा समझाओ, उतनी देर में हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब चाइनीज़ जो हैं वो अ, इ चाइनीज़ के बारे में पाकिस्तान में थोड़ा गुस्सा पाया जा रहा है और वो गुस्सा इस चीज़ में पाया जा रहा है कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिडल ईस्ट और इधर-उधर भाग रहे हैं, तो चाइनीज़ क्या कर रहे हैं? व्हाई डोंट यू लिस्टन अस? वो हमें जो है वो हमें हमें उनको पेमेंट्स करनी है, तो वो जो पेमेंट्स करनी है उसको होल्ड करें। तो जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है वो चाइना पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रहा? ये है क्वेश्चन। दिस इज़ व्हाट आई वांट कि पाकिस्तान शुड टॉक टू द चाइनीज़ कि भई हमारी जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, हमने जो आपके पैसे देने हैं, उनको आप थोड़ा-सा डिले कर लें, उनको थोड़ा-सा कंसेशंस हमें दें, ताकि हम स्लोली-स्लोली आपको दे दें, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लें मतलब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। अभी श्रीलंकन्स का तो था ही छोटा-सा खाता था ना, उन्होंने तो 5 अरब डॉलर था, वो तो चलो उसको तो वो कर लेंगे मैनेज, वो छोटा मुल्क है और चाइनीज़ उनको बड़े देखें जब इस तरह की खबरें बाहर आती हैं ना, कि जो श्रीलंकन है उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर दी है पेमेंट्स के हवाले से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ें मतलब द चाइनीज़ आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के हवाले से चाइनीज़ इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये है सवाल। अभी एक तरफ हमारा प्रॉब्लम ये है कि सीपैक स्लो हो गया क्योंकि हमारा बिज़नेसमैन तैयार नहीं था। हम वी डिडन्ट डू आवर पार्ट ऑफ द डील। सेकंड पॉइंट ये है कि वी डू नॉट हैव द मनी टू पे बैक टू द लोन्स। हमारे पास वो लोन्स-वोन्स देने के भी पैसे नहीं हैं। तीसरा ये है कि हमारा जो डिप्लोमैटिक पॉलिटिकली चीज़ें थी वो स्लो हो गई जिससे चाइनीज़ बड़े खफ़ा हो गए हमसे। ठीक है जी। चौथा ये है हमारे लिए कि हमने वो जो लार्जर बार्गेन है डेट रीस्ट्रक्चरिंग की वो चाइनीज़ से हम करते ही नहीं है और अभी की नहीं है क्योंकि हम वो बेसिकली चाइनीज़ जो है इस वक़्त एक लंबी लिस्ट लेके वो खड़े हुए हैं हाथ में और कह रहे हैं कि आप हमारे कारोबारी बंदे को मायूस कर रहे हैं, आप हमारा बायलैटरल डील्स को हमारे साथ नहीं चल रहे। आप अब प्रॉब्लम ये है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट इसलिए करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान ने स्मॉल इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बनाए हैं, जो रिसेंटली भी आपको पता है कि जो बिज़नेसमैन की मीटिंग हुई है, चाइनीज़ ये करना चाहते हैं कि चाइनीज़ ने कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, वो कहते हैं कि जो हम अगर चाइना में बैठ के एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। हमारा ये प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन से पाकिस्तान में पैसा आता है और उसकी जो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग होके आगे एक्सपोर्ट होने का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। जिसकी वजह से चीनी जो है वो बड़े परेशान है और उनका जो बिज़नेसमैन है वो परेशान है कि हम पैसा लेके बैठे हुए हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप इतना स्लो प्रोसीजर है जिस तरह मैंने बताया कि वो 37 रेड टेप के रेड टे ब्यूरोक्रेटिक रूल रेड टेप रूल्स हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ही हैं।
तो वो कह रहे हैं कि अब ये चीज़ें चाइनीज़ वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी शायद वो कर दें, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें उनके सामने रखनी है कि भई हम आपके लिए बड़ा स्विफ्ट प्रोसीजर रखे हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इतने स्विफ्ट नहीं हैं। हम ये तो कहते हैं कि जो है ना ये पाकिस्तान आगे तरक्की करे, पाकिस्तान में बिज़नेस आए, पाकिस्तान में फाइनेंस आए, पाकिस्तान में ये चीज़ें आएँ, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको भी तो अपना थोड़ा तौर-तरीका बदलना पड़ेगा अगर श्रीलंका जैसे बेनिफिट लेने हैं या जिस तरह श्रीलंकन्स को उन्होंने फ़ेवर देने लगे हैं, तो हमें भी तो वो फ़ेवर दें, ताकि हम जो है हमारे ऊपर प्रेशर एक तरफ आईएमएफ का प्रेशर, एक तरफ अरबियों का प्रेशर है। उन्होंने जो हमें $4.2 बिलियन डॉलर दिया, पहले तो बात है अरबियों की मेहरबानी है भाई, वो पैसा देते हैं इमरान खान साहब, बल्कि हम हमारी तो हुकूमत कोलैप्स कर जाए अगर सऊदी हमें पैसा ना दें और जो भी $4.2 बिलियन डॉलर दिया है। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हमें हमारे यहाँ डॉलर आए, दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो लोग हैं ना, वो भी बीच में से खाएँ। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। सो एट लीस्ट नेशन को अपना सारा मूड बदलना पड़ेगा, नेशन को अपनी ये साइकी बदलनी पड़ेगी कि भई अगर पाकिस्तान में बाहर से पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे इस सेंस में कि वो पैसा प्रॉपर्ली जो है स्विफ्टली इस्तेमाल हो। एक तरफ हम चीनियों को खाना भी चाहते हैं, आपको पता है चीनी भी वो जहाँ पे जिस तरह का माहौल होता है वो कर लेते हैं। वो दुनिया को ए ग्रेड माल भी देते हैं, वो एफ ग्रेड माल भी देते हैं। सी ग्रेड नहीं कहूँगा, एफ ग्रेड कहूँगा। वो एफ ग्रेड माल भी दे देते हैं। सो इसी तरह अब उनको पता जब चलता है कि पाकिस्तान में लोग पैसा खाएँगे तो वो उनको ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना काम निकलवाना है। वो काम निकलवाएँगे और पैसा जो है वो देंगे और अपना काम निकलवाएँगे तो उससे मुल्क को नुकसान होता है। क्योंकि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये पाकिस्तानी इन्वेस्टर नहीं है जिससे आप हर तरह के पैसे लेते हैं क्योंकि कारोबार करना तो बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब बातें तो बहुत करते हैं लेकिन ये ना रेप्टिपिज़्म खत्म हुई है, ना वो ब्यूरोक्रेसी के चौंचले खत्म हुए हैं। ना जो है वो कारोबार जिसे कहते हैं ना एक फ़ेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट ना वो पाकिस्तान में है। सो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, हमारे लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमें बाहर से पैसा तो ऑलरेडी कम आ रहा है इस वक़्त। सेकंडली हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो पैसा आ रहा है वो जल्दी-जल्दी बिज़नेस हो, प्रोडक्शन हो, फैक्ट्री लगे, एक्सपोर्ट हो ताकि हमें थोड़ा-से हमारे मुल्क को तरक्की मिले। ना कि हमारे जो बाबू हैं वो फाइलों के ऊपर बैठ के तो बिज़नेसमैन को डराएँ, धमकाएँ और उनसे जो है वो फ़ायदे लें। सो डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए, शोर डालना चाहिए, चीनियों को मनाना चाहिए क्योंकि हम आईएमएफ को भी पैसे दें। हम ल लोकल जो बाहर हैं, हमने अपने बैंकों से पैसे लिए हैं, बाहर के बैंकों से पैसे लिए हैं, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जहाँ-जहाँ से पैसे लिए हैं, उधर भी पैसे देने हैं, इसके भी पैसे देने हैं। तो अगर हमें इस स्ट्रांगली रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे, तो आई एम श्योर वो सुनेंगे। सो एक पॉइंट ये है डेट रिस्ट्रक्चरिंग और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो चाइनीज़ को कन्विंस करने जा रहे हैं कि नहीं आप एक स्ट्रॉन्ग पुश दें अपने बिज़नेसमैन को हम वेलकम करेंगे। दिस इज़ व्हाट फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ गोइंग टू चाइना नेक्स्ट मंथ और ये इमरान खान साहब ने गड़ा खोदा हुआ है वैसे। ये किसी और ने नहीं खोदा। ये आज खुद जो इतने इनको विज़िट करने पड़ रहे हैं, ये बेसिकली गड़ा खोदा हुआ है, स्लो काम करने का, सीपैक को रिविजिट करने का, बीआरआई को रिविजिट करने का, क्योंकि ये इमरान खान साहब तो चले थे कि हम जो है वो चीनियों को कहेंगे कि जनाब इतनी महँगी शराइत पे आपने हमें कर्ज़े दिए हुए हैं, इतनी महँगी शराइत पे प्रोजेक्ट करने हैं। उन्होंने वो कहाँ सुनने हैं, ये गवर्नमेंट जब मुआहदे कर लेती हैं, तो फिर कहाँ पे पूरा होता है ये चीज़ें। बट एनी हाउ this is very interesting that like Sri Lanka, Pakistan must work with the Chinese, must request the Chinese to restructure our debt repayment so that हमें सांस आए क्योंकि उतनी महंगाई बढ़ रही है, उतने मामलात बढ़ रहे हैं। This is something that can help our community and our people in case we just मेक चाइनीज़ एग्री ऑन दिस लेकिन चाइनीज़ इस बात पे एग्री होंगे अगर हम एफिशिएंट होंगे बिकॉज़ चाइनीज़ लाइक एफिशिएंसी जहाँ पे वो बाकी खाते हैं लेकिन एफिशिएंसी भी दिखानी पड़ेगी सो दैट अल्टीमेटली वी टेक एडवांटेज ऑफ द चाइनीज़ मनी। थैंक यू वेरी मच।